मनुष्य जब जीवन में पहली बार किसी बड़े दुख से टकराता है, तब वह दार्शनिक नहीं होता, वह बस एक टूटा हुआ इंसान होता है। उस समय उसके पास सवाल बहुत होते हैं, लेकिन उत्तर एक भी नहीं होता। वह अपने मन से पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ही क्या गलत किया, क्या मैं ही कमजोर हूँ, क्या मेरे जीवन में ही शांति नहीं लिखी है। वह बाहर समाधान ढूंढता है, कभी लोगों में, कभी रिश्तों में, कभी काम में, कभी पैसे में और कभी भगवान में भी, लेकिन फिर भी भीतर की बेचैनी खत्म नहीं होती। क्योंकि असली समस्या बाहर नहीं होती, असली समस्या भीतर होती है। यही कारण है कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़ा एक योद्धा भी बिल्कुल इसी अवस्था में था। उसके सामने युद्ध था, लेकिन उससे बड़ा युद्ध उसके भीतर चल रहा था। उसका नाम था अर्जुन। उसके हाथ से धनुष गिर रहा था, आंखें नम थीं और मन पूरी तरह टूट चुका था। तब उसके सामने कोई साधारण मनुष्य नहीं था, उसके सारथी बने थे श्री कृष्ण। कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि रो मत, कमजोर मत बनो, बल्कि उन्होंने उसके दुख को समझा और फिर एक एक करके उसके कारण खोले। वही संवाद आगे चलकर भगवत गीता बना। गीता कोई धर्म की किताब नहीं है, गीता मनुष्य के दुख को समझने की किताब है। गीता यह नहीं कहती कि जीवन में दुख नहीं आएगा, गीता यह सिखाती है कि दुख आता क्यों है। दुख का पहला कारण आसक्ति है। मनुष्य जीवन में जो भी पाता है उससे जुड़ता है, लेकिन धीरे धीरे यह जुड़ाव पकड़ बन जाता है। जब कोई रिश्ता मिलता है तो मन कहता है कि यह हमेशा रहेगा। जब कोई प्रेम करता है तो मन मान लेता है कि यह कभी बदलेगा नहीं। जब सम्मान मिलता है तो मन उसे अपनी पहचान बना लेता है। मनुष्य यह भूल जाता है कि जीवन का स्वभाव बदलना है। समय हर चीज को बदल देता है। जो आज पास है वह कल दूर हो सकता है। जो आज अपना लगता है वह कल अजनबी हो सकता है। लेकिन जब यह बदलाव आता है तब मन टूट जाता है, क्योंकि उसने पहले ही तय कर लिया था कि यह सब स्थायी है। गीता कहती है कि दुख इसलिए नहीं होता क्योंकि कोई चला गया, दुख इसलिए होता है क्योंकि हमने उसे पकड़ा हुआ था। प्रेम मुक्त करता है, लेकिन आसक्ति बांधती है। आसक्ति के भीतर हमेशा एक डर छिपा होता है, खो देने का डर। यही डर धीरे धीरे दुख बन जाता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि जो कुछ भी मिला है वह जीवन की यात्रा का एक हिस्सा है, कोई अंतिम सत्य नहीं, तब मन थोड़ा ढीला पड़ने लगता है। तब वही रिश्ता बोझ नहीं लगता, वही परिस्थिति सजा नहीं लगती। आसक्ति छूटते ही दुख की पहली जड़ कमजोर पड़ जाती है। दुख का दूसरा कारण अपेक्षा है। मनुष्य बहुत कुछ चाहता है, लेकिन बहुत कम कहता है। वह बिना बोले ही दूसरों से उम्मीद करने लगता है। वह चाहता है कि सामने वाला उसे समझे, उसके दर्द को पहचाने, उसके त्याग को माने और उसके अनुसार व्यवहार करे। लेकिन ये सारी बातें मन के भीतर ही रहती हैं। जब सामने वाला वैसा नहीं करता जैसा हम चाहते हैं, तब मन कहता है कि मुझे समझा नहीं गया, मेरे साथ गलत हुआ। गीता कहती है कि हर इंसान अपनी समझ, अपने अनुभव और अपनी सीमाओं के अनुसार जी रहा है। कोई भी व्यक्ति तुम्हारी उम्मीदों की सूची पूरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। अपेक्षा जितनी ज्यादा होती है, दुख उतना ही गहरा होता है। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि वह भी दूसरों की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाता। जब मनुष्य बिना शर्त देना सीख लेता है, जब वह प्रेम को सौदा नहीं बनाता, तब मन हल्का हो जाता है। कर्तव्य निभाना और बदले में कुछ न मांगना, यही अपेक्षा से मुक्ति का मार्ग है। जहां अपेक्षा खत्म होती है, वहीं शांति की शुरुआत होती है। दुख का तीसरा कारण अहंकार है, यानी मैं का भाव। यह अहंकार ही है जो मनुष्य से यह कहलवाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में ही इतनी परेशानी क्यों है। अहंकार मनुष्य को यह भ्रम देता है कि वह जीवन का केंद्र है और जीवन को उसके अनुसार चलना चाहिए। गीता कहती है कि जब तक मनुष्य खुद को कर्ता मानता है, तब तक वह हर परिणाम का बोझ अपने ऊपर उठाता रहेगा। जीवन में जो कुछ भी घटता है उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं, लेकिन अहंकार उन्हें देखने नहीं देता। वह हर घटना को व्यक्तिगत चोट मान लेता है। जब मैं थोड़ा झुकता है, जब मनुष्य यह स्वीकार करता है कि वह केवल एक साधन है, तब जीवन हल्का होने लगता है। तब वही परिस्थितियां अपमान नहीं लगती, बल्कि सीख बन जाती हैं।
अहंकार के गलने पर मन शांत होने लगता है और दुख की धार धीमी पड़ जाती है। यहाँ गीता मनुष्य को रुकने के लिए कहती है और पूछती है कि क्या तुम्हारा दुख सच में बाहर की वजह से है या इन 3 बातों की वजह से है जो भीतर बैठी हैं। आसक्ति, अपेक्षा और अहंकार, ये तीनों मिलकर दुख की नींव रखते हैं। जब तक इनकी पहचान नहीं होती तब तक कोई भी उपाय स्थायी शांति नहीं दे सकता। अगले भाग में हम समझेंगे कि भय, तुलना और मन की चंचलता कैसे इस दुख को और गहरा करती है और गीता उनसे बाहर निकलने का रास्ता कैसे दिखाती है। यदि यह कथा आपको अपने जीवन की कहानी लग रही है तो इसे यहीं मत छोड़िए। अगली कड़ी में हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। इस कथा को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिनका मन आज भारी है, क्योंकि कभी कभी एक सही समझ किसी इंसान को भीतर से टूटने से बचा लेती है। दुख का चौथा कारण फल की चिंता है। मनुष्य काम तो वर्तमान में करता है, लेकिन उसका मन हमेशा भविष्य में भटकता रहता है। वह कुछ भी करते समय यह सोचता रहता है कि इसका परिणाम क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, सफल हुआ तो ठीक, असफल हुआ तो क्या होगा। धीरे धीरे उसका पूरा ध्यान कर्म से हटकर परिणाम पर चला जाता है। काम करते समय भी उसका मन डर में रहता है। यही डर उसे भीतर से थका देता है। गीता समझाती है कि कर्म करना मनुष्य के हाथ में है, लेकिन फल उसके हाथ में नहीं है। जब मनुष्य फल को पकड़ने की कोशिश करता है तब वह जीवन के उस नियम से टकराता है जिसे वह बदल नहीं सकता। फल की चिंता मन को भारी कर देती है। वह वर्तमान का सुख छीन लेती है और भविष्य का भय दे देती है। जब मनुष्य पूरे मन से अपना काम करता है और यह स्वीकार कर लेता है कि परिणाम जैसा भी होगा वह जीवन की इच्छा है, तब मन हल्का हो जाता है। तब काम बोझ नहीं लगता बल्कि साधना बन जाता है। जैसे ही फल की चिंता छूटती है वैसे ही दुख का एक बड़ा भार अपने आप उतरने लगता है। दुख का 5वां कारण भय है। भय वह जहर है जो धीरे धीरे मन में घुलता है और पूरे जीवन को कड़वा बना देता है। यह भय कई रूपों में आता है। कभी भविष्य का भय, कभी असफलता का भय, कभी अपमान का भय, कभी अकेले रह जाने का भय और कभी मृत्यु का भय। मनुष्य अक्सर उस दुख से डरता है जो अभी आया भी नहीं है। वह सोच सोच कर ही परेशान हो जाता है। उसका मन हर समय आशंका में जीता है। गीता कहती है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। यह जीवन का सत्य है, लेकिन मनुष्य इस सत्य को जानकर भी स्वीकार नहीं करता। वह स्थायी सुख चाहता है, स्थायी सुरक्षा चाहता है, जबकि जीवन स्वभाव से ही अस्थायी है। जब मनुष्य इस सच्चाई से भागता है तब भय पैदा होता है। जैसे ही वह यह मान लेता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है, वैसे ही भय की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। भय कम होते ही मन को यह समझ आने लगता है कि जो होना है वह होगा और उससे पहले डरकर जीने से कुछ नहीं बदलता। यही समझ दुख को कम करने लगती है। दुख का 6वां कारण तुलना है। मनुष्य अपने जीवन को दूसरों के जीवन से तौलने लगता है। वह देखता है कि किसी के पास उससे ज्यादा धन है, किसी का परिवार उससे बेहतर दिखता है, कोई उससे आगे निकल गया है। वह अपनी यात्रा भूल जाता है और दूसरों की मंजिल देखने लगता है। धीरे धीरे उसे अपना जीवन अधूरा लगने लगता है। गीता समझाती है कि हर मनुष्य की यात्रा अलग है। हर आत्मा अपने कर्मों और अनुभवों के अनुसार आगे बढ़ती है। किसी और की राह से अपनी राह की तुलना करना स्वयं के साथ अन्याय करना है। तुलना मनुष्य को हमेशा कमतर महसूस कराती है। वह जो उसके पास है उसे भी देखने नहीं देती। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसका जीवन जैसा है वही उसके लिए सही है, तब मन को शांति मिलने लगती है। तुलना छूटते ही भीतर एक खालीपन भरने लगता है। तब मनुष्य दूसरों की सफलता से जलने की बजाय प्रेरणा लेना सीखता है और अपने मार्ग पर शांत होकर आगे बढ़ता है। यहीं पर गीता मनुष्य को यह एहसास कराती है कि उसका दुख बाहर की दुनिया से ज्यादा उसके भीतर की आदतों से पैदा हो रहा है। फल की चिंता, भय और तुलना, ये तीनों मिलकर मन को कभी वर्तमान में टिकने नहीं देते। मन या तो भविष्य में डरता रहता है या दूसरों से खुद को छोटा मानता रहता है। जब तक मन इस तरह भटकेगा तब तक शांति नहीं मिल सकती। गीता मनुष्य को वर्तमान में लौटने की सीख देती है। वह कहती है कि जो इस पल है वही जीवन है।
जो बीत गया वह स्मृति है और जो आने वाला है वह कल्पना है। दुख तब पैदा होता है जब मन स्मृति और कल्पना में उलझ जाता है। कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन का मन भी ठीक इसी तरह भटक रहा था। वह भविष्य के परिणाम से डर रहा था, अपने कर्म के फल को लेकर चिंतित था और दूसरों से अपनी तुलना कर रहा था। तब उसके सारथी बने श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि जब मनुष्य कर्म, भय और तुलना से ऊपर उठता है तभी वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। वही संवाद आगे चलकर भगवत गीता बना, जो आज भी हर उस मनुष्य के लिए है जिसका मन इन उलझनों में फंसा हुआ है। यदि आपको लग रहा है कि ये शब्द आपके अपने मन की कहानी कह रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। यही संघर्ष हर मनुष्य के भीतर चलता है। अगली कड़ी में हम समझेंगे कि अज्ञान, असंयमित मन, कर्तव्य से पलायन और भक्ति के अभाव से दुख कैसे और गहरा होता है, और फिर गीता इन सबसे बाहर निकलने का मार्ग कैसे दिखाती है। इस यात्रा को यहीं मत रोकिए, क्योंकि समाधान आधा नहीं होता। दुख का 7वां कारण अज्ञान है। मनुष्य अपने दुख को इसलिए इतना बड़ा मान लेता है क्योंकि वह खुद को केवल शरीर और मन मान बैठता है। जब शरीर थकता है, जब मन दुखी होता है, तब वह कहता है कि मैं टूट गया, मैं हार गया, मेरा जीवन बिखर गया। गीता समझाती है कि तुम केवल शरीर नहीं हो और न ही केवल मन हो। शरीर बदलता है, मन बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो देखने वाला है, जो अनुभव कर रहा है, वह नहीं बदलता। अज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य पढ़ा लिखा नहीं है। अज्ञान का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। जब कोई दुख आता है तब वह उस दुख से खुद को जोड़ लेता है और मान लेता है कि यही उसका सत्य है। गीता कहती है कि दुख एक अवस्था है, पहचान नहीं। जब मनुष्य यह समझने लगता है कि दुख आता जाता है लेकिन वह स्वयं स्थिर है, तब दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। जैसे ही यह समझ गहरी होती है, मनुष्य परिस्थितियों के ऊपर खड़ा होना सीखता है। दुख का 8वां कारण असंयमित मन है। मनुष्य का मन बहुत चंचल है। वह कभी अतीत में चला जाता है जहां पछतावे और स्मृतियां हैं, और कभी भविष्य में चला जाता है जहां डर और आशंकाएं हैं। वह वर्तमान में टिकना ही नहीं चाहता। मनुष्य खाना खाते हुए भी किसी और जगह होता है, चलते हुए भी कहीं और होता है, और जीते हुए भी कहीं और जी रहा होता है। गीता कहती है कि ऐसा मन स्वयं मनुष्य का शत्रु बन जाता है। जब मन इधर उधर भटकता रहता है तब शांति टिक नहीं पाती। असंयमित मन छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देता है और बड़ी बातों को भी उलझा देता है। जब मनुष्य अभ्यास से, धैर्य से अपने मन को वर्तमान में लाना सीखता है, तब दुख को टिकने की जगह नहीं मिलती। वर्तमान में जिया गया एक सच्चा क्षण अतीत और भविष्य में भटके 100 विचारों से अधिक शांति देता है। दुख का 9वां कारण कर्तव्य से पलायन है। जब जीवन कठिन होता है तब मनुष्य जिम्मेदारी से भागना चाहता है। वह चाहता है कि कोई और आकर उसके हिस्से का बोझ उठा ले। वह कहता है कि यह मेरा काम नहीं है, यह मेरी समस्या नहीं है, मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ। लेकिन गीता सिखाती है कि कर्तव्य से भागना दुख से बचना नहीं है, बल्कि दुख को बुलाना है। जो जिम्मेदारी हमसे जीवन ने मांगी है, उससे मुंह मोड़ने पर मन में अपराध बोध पैदा होता है, और वही अपराध बोध धीरे धीरे दुख बन जाता है। कर्तव्य निभाना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार वह थका देता है, लेकिन वही कर्तव्य मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। जब मनुष्य अपने हिस्से का काम पूरे मन से करता है, तब उसे एक आंतरिक संतोष मिलता है, और वही संतोष दुख की धार को कम कर देता है। दुख का 10वां और अंतिम कारण भक्ति का अभाव, यानी भरोसे की कमी है। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें न तर्क से समझाया जा सकता है और न ही मेहनत से पूरी तरह मिटाया जा सकता है। तब मनुष्य अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि अब उसके पास कोई सहारा नहीं है। गीता ऐसे समय में मनुष्य को भक्ति का मार्ग दिखाती है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ है यह विश्वास कि जीवन को चलाने वाली कोई बड़ी शक्ति है जो हमें देख रही है, समझ रही है और सही दिशा में ले जा रही है। जब मनुष्य यह भरोसा कर लेता है कि वह अकेला नहीं है, तब उसके भीतर का डर कम होने लगता है। भक्ति कमजोरी नहीं है, भक्ति सबसे बड़ा साहस है। सब कुछ करने के बाद यह कह पाना कि अब जो होगा वही स्वीकार है।
जैसे ही यह भाव मन में आता है, दुख का भार हल्का होने लगता है। कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन के मन में भी यही सारे कारण एक साथ काम कर रहे थे। वह खुद को शरीर मान बैठा था, उसका मन भविष्य के डर में भटक रहा था। वह अपने कर्तव्य से भागना चाहता था और भीतर से भरोसा खो चुका था। तब उसके सारथी बने श्री कृष्ण ने उसे यह नहीं कहा कि दुख मत करो, बल्कि यह समझाया कि दुख क्यों हो रहा है। यही संवाद आगे चलकर भगवत गीता बना। गीता मनुष्य को यह सिखाती है कि दुख जीवन की सजा नहीं है, दुख जीवन का संदेश है। जब तक हम उस संदेश को समझ नहीं लेते, दुख बार बार आता है। अब यदि इन 10 कारणों को एक साथ देखा जाए तो एक बात साफ हो जाती है कि दुख बाहर से नहीं आता। दुख हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारी समझ से पैदा होता है। आसक्ति, अपेक्षा, अहंकार, फल की चिंता, भय, तुलना, अज्ञान, असंयमित मन, कर्तव्य से पलायन और भरोसे की कमी, ये सब मिलकर दुख का संसार बनाते हैं। गीता इन्हें मिटाने की कोई जादू की छड़ी नहीं देती, बल्कि समझ देती है। और समझ आते ही दुख का स्वर बदल जाता है। वही दुख जो कल तक बोझ था, आज सीख बन जाता है। वही पीड़ा जो कल तक तोड़ रही थी, आज भीतर से मजबूत करने लगती है। यदि आज आपका मन भारी है, यदि जीवन बार बार वही प्रश्न सामने रख रहा है, तो समझ लीजिए कि यह कथा आपके लिए ही थी। गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं है, गीता जीने के लिए है। इन बातों को सुनिए, समझिए और धीरे धीरे अपने जीवन में उतारिए। परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, लेकिन सही दिशा में उठाया गया हर छोटा कदम मन को हल्का करता है। यदि यह पूरी कथा आपके मन को छू गई हो, यदि आपको लगा हो कि यह आपकी ही कहानी है, तो इसे यहीं मत रोकिए। इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए। इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिनका मन आज चुपचाप रो रहा है। पंडित जी की कथा वाटिका पर ऐसी ही कथाएं और शिक्षाएं आती रहेंगी जो जीवन को समझने में मदद करती हैं। लीजिए, यह कोई चैनल नहीं है, यह एक वाटिका है जहां विचार खिलते हैं और मन विश्राम पाता है। और हाँ वत्स, घंटी दबाना न भूलिए, ताकि जब अगली कथा खिले तो आपको स्मरण कराया जा सके कि आज फिर अपने भीतर लौटना है। यदि इस कथा का कोई एक वाक्य आपके हृदय में ठहर गया हो तो उसे कमेंट्स में लिख दीजिए, क्योंकि कई बार आपका लिखा हुआ शब्द किसी और की प्रार्थना का उत्तर बन जाता है। फिर मिलेंगे पंडित जी की कथा वाटिका में एक नई कथा के साथ। तब तक अपने मन को शांत रखें, कर्म को पवित्र रखें और विवेक को जागृत रखें। राधे राधे।